हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, हेल्दी हो। तो आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो लेक्चर में। और इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी यूनिट 5 के पार्ट सेकंड को। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ड्रग स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। यूनिट 5 अभी स्टार्ट हुई है, तो आप अगर लेक्चर्स को अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आएगी। साथ ही साथ जो वीडियो लेक्चर्स होते हैं इन सभी के नोट्स आपको हमारे कटारिया फार्मेसी के ऐप पे देखने को मिलेंगे। ऐप का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, और चाहे तो आप प्ले स्टोर पे जाके डायरेक्ट कटारिया फार्मेसी का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। ऐप के ऊपर आपको सभी सेमेस्टर के नोट्स देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ में एम फार्मा, बी फार्मा और डी फार्मा के कोर्सेज भी देखने को मिलेंगे। और ये सारी चीजें स्टूडेंट्स के लिए काफी अफोर्डेबल प्राइजेस में रखी गई है, तो आप उन्हें जाकर जरूर चेक करिएगा। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम कंटिन्यू करेंगे यूनिट 5 का पार्ट 2, और इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे एक तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में, और साथ ही साथ जीरो, फर्स्ट, सेकंड और स्यूडो यानी जो हमारी फेक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है, उन सभी को हम लोग इस लेक्चर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है हमारा कि किस रेट पे या किस ऑर्डर के अंदर हमारी रिएक्शन जा रही है, अगर उसके ऊपर किसी चीज का इफेक्ट हो रहा है तो वो किस चीज का हो रहा है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में मेनली हमारे जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट होती है ये, और इसके अंदर रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट होता है हमारी जो रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन, उसकी रेट पे। चलिए इसकी डेफिनेशन देखेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इंडिकेट्स हाउ द रिएक्शन रेट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी जो रिएक्टेंट्स होते हैं हमारे, जो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, उनके कंसंट्रेशन का या उनकी कितनी मात्रा हमारे ड्रग में या हमारी मेडिसिन में अवेलेबल है, उस कंसंट्रेशन से हमारी रेट ऑफ रिएक्शन कैसे अफेक्ट होगी। इन सभी चीजों को हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में पढ़ने वाले हैं। अलग अलग तरीके के ऑर्डर्स होते हैं और उनको अलग अलग रिएक्शन फॉलो करती है। सबसे पहले आता है हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, चलिए देखते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। रिएक्शन रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, यानी इसमें जो रिएक्टेंट्स रहेंगे उनका कंसंट्रेशन कम रहे या ज्यादा रहे, हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। जिस गति से हमारी रिएक्शन होने वाली है उसी गति से होगी, चाहे आप रिएक्शन के अंदर अगर रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी बढ़ा दो या कम कर दो, इससे रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होगी। रेट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू द रिएक्शन। जितनी देर रिएक्शन कंप्लीट होने में टाइम लगेगा, उस दौरान जो रेट रहेगी, जिस स्पीड से रिएक्शन कंप्लीट होगी, वो सेम रहने वाली है। रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन से ये बदलने वाली नहीं है। इसके बाद देखेंगे रेट इक्वेशन। अब रेट इक्वेशन क्या होती है? इसकी रेट इक्वेशन होती है हमारी जीरो ऑर्डर की, डीसी बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस के नोट। अब इसके अंदर इंटीग्रेटेड फॉर्म के बारे में देखते हैं। सी इक्वल्स टू सी नोट माइनस के नोट टी। यहाँ सी जो रहता है ये हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रहता है ड्यूरिंग द टाइम जब इस पे लगता है और रिएक्शन हो रही होती है, तो ये कंसंट्रेशन रहता है रिएक्टेंट का जब टाइम अप्लाई हो रहा होता है, जब रिएक्शन कंटिन्यू रहती है तब। सी नोट हमारा रहता है इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी जब रिएक्शन हमने स्टार्ट करी तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना था। अब जब रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मान लीजिए 100 है, पर जैसे जैसे रिएक्शन कंप्लीट होती जाएगी तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता जाएगा और उसका कंसंट्रेशन कम होता जाएगा। इसलिए सी और सी नोट अलग अलग रहते हैं। के नोट हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कांस्टेंट होता है और टी यहाँ पर हमारा टाइम होता है। यहाँ डीसी बाई डी टी माइनस के नोट इसका केमिकल फॉर्मूला है, जो कि रेट ऑफ इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रूप में हम इसे देखते हैं। इसके बाद देखेंगे कि यहाँ टर्म्स क्या क्या डिनोट करती है। सी नोट होती है हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी स्टार्टिंग के अंदर रिएक्टेंट्स की कितनी कंसंट्रेशन थी। इसके बाद सी होती है हमारी कंसंट्रेशन एट टाइम टी। जब रिएक्शन चल रही होती है, उसका टाइम चल रहा होता है, उस टाइम पर जो कंसंट्रेशन होती है उसे हम सी से नोट करते हैं। इसके बाद के नोट होती है हमारी जीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट, यानी हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है उसके अंदर जो रेट कांस्टेंट रहेगा उसे हम के नोट से डिनोट करते हैं। इसके बाद देखते हैं यूनिट्स ऑफ के नोट। के नोट की यूनिट्स कौन सी होती है? कंसंट्रेशन बाय टाइम, यानी जो कंसंट्रेशन होता है रिएक्टेंट्स का डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू यूनिट ऑफ के नोट या हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसके एग्जांपल्स देखेंगे। एमजी हो गई, हमारे लीटर हो गई और सेकंड हो गई, ये सारे इसके एग्जांपल्स होते हैं। mg डिवाइडेड बाय एल डिवाइडेड बाय सेकंड, ये इसका रिएक्शन होती है। ये इसकी एग्जांपल हमें देखने को मिलता है। इसका ग्राफ हम देखेंगे। वेयर कंसंट्रेशन यानी सी जो हमारी होती है इज प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम टी, अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ इज ऑब्टेन्ड। यानी अगर हम ग्राफिकल रूप में से ड्रॉ करें तो यहाँ हो गई हमारी कंसंट्रेशन और यहाँ लग रहा है टाइम टी, तो इसके अंदर हमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ देखने को मिलता है जो ओरिजिन से पास होकर एकदम स्ट्रेट लाइन बनाता है।
कि हमारी जो रेट है हमारी रिएक्शन की वो एकदम कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, ना ये ग्राफ ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, एकदम कॉन्स्टेंटली स्ट्रेट लाइन बना रहा है और इस तरीके से इसका ग्राफ हमें देखने को मिलता है। इसके एग्जांपल्स देखेंगे, ड्रग डिग्रेडेशन इन सस्पेंशंस। सस्पेंशंस के अंदर जो ड्रग होता है वो जैसे जैसे डिग्रेड होता है धीरे धीरे टाइम से, तो उसकी जो डिग्रेडेशन की रिएक्शन होती है उसके अंदर जो डिग्रेडेशन की रेट रहेगी वो भी कांस्टेंट रहती है, यानी एकदम सही तरीके से आप मान सकते हो कि कांस्टेंट रेट से, यानी एकदम से ड्रग खराब नहीं होगा, धीरे धीरे कांस्टेंट रेट से ड्रग खराब होता रहेगा, इस तरीके से आप इसे समझ सकते हो। और दूसरा एग्जांपल होता है हमारा कंट्रोल्ड रिलीज सिस्टम। जो कंट्रोल रिलीज सिस्टम्स हम लोग बनाते हैं, जैसे जो पैचेस होते हैं स्किन में लगाने के लिए, हमारे इंसुलिन के या और भी तरीके के ड्रग्स आते हैं उनके, वो कंट्रोल रिलीज करते हैं ड्रग्स का, और वो किस पे करते हैं, उनके अंदर जीरो रिएक्शन का यूज किया जाता है, यानी ओवर द टाइम क्या होगा, एकदम फिक्स क्वांटिटी के अंदर ड्रग कॉन्स्टेंटली रिलीज होगा, उसकी रिलीज की जो रेट रहेगी वो एकदम कांस्टेंट रहेगी, एकदम समान रहेगी। तो ये इसके एग्जांपल्स है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं अब इसका की पॉइंट देखेंगे। इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन इक्वल अमाउंट ऑफ ड्रग डिग्रेड्स पर यूनिट टाइम। जैसे कि हमने देखा कि ड्रग एकदम से खराब नहीं होगा, धीरे धीरे खराब होगा, लेकिन कांस्टेंट रेट से खराब होगा। मान लीजिए आज 1 ग्राम ड्रग हमारा 1 मिलीग्राम ड्रग खराब हुआ, तो डेली 1 मिलीग्राम ड्रग खराब होता चला जाएगा और एक्यूमुलेट होता जाएगा। इस तरीके से काम करता है कि पर यूनिट टाइम पे ड्रग की जो डिग्रेडेशन रेट रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। चलिए आगे देखते हैं। अब आती है हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। रेट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट। इसके अंदर जो रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे उसके अंदर क्या होगा, जो एक रिएक्टेंट रहेगा उसकी कंसंट्रेशन पे पूरी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी। मान लीजिए एक रिएक्टेंट हमारा ए और दूसरा है हमारा बी, और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, सी बनाएंगे। अब जब यहाँ रिएक्शन चल रही होगी तो क्या होगा, अगर ए की कंसंट्रेशन कम या ज्यादा होती है तो इससे क्या होगा, हमारी रेट ऑफ रिएक्शन पे यानी इसकी स्पीड पे फर्क पड़ेगा। बी अगर चेंज होता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ए से फर्क पड़ेगा क्योंकि ये यहाँ मेजोरिटी पार्ट प्ले कर रहा है। अगर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा कर दी तो ये रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, अगर कंसंट्रेशन कम हो गई तो रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ी स्लो हो जाएगी। इस तरीके से ये काम करता है। एज कंसंट्रेशन डिक्रीजेस रिएक्शन रेट ऑल्सो डिक्रीजेस। जैसे ही ए का कंसंट्रेशन कम करेंगे तो रेट भी कम हो जाएगी, यानी रिएक्शन स्लो हो जाएगी। इसकी रेट इक्वेशन का फॉर्मूला देखते हैं। डीसी बाई डी टी इक्वल टू माइनस के सी। सेम फॉर्मूला है, उसके अंदर के नोट था क्योंकि वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए था। इसके अंदर डीसी बाई डी टी इक्वल टू माइनस के सी, ये आपका फॉर्मूला हो गया, आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। अब इसकी इंटीग्रेटेड फॉर्म होती है कि इंटीग्रेशन करने के बाद में कैसा दिखता है। एल एन सी इक्वल्स टू एल एन सी नोट माइनस के टी। एल एन हमारा लॉग होता है और सी हमारी कंसंट्रेशन जब टाइम चल रहा होगा तब, सी नोट हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन रहती है और के यहाँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कांस्टेंट रहने वाला है। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का कांस्टेंट रहेगा। इसके बाद यूनिट्स देखेंगे कि के की कौन कौन सी यूनिट्स होती है। ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट आप इसे याद कर सकते हो, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो। यूनिट्स देखेंगे इसकी, टाइम इनवर्स इसकी यूनिट होती है, यानी टाइम इनवर्स 1/t यूनिट होती है हमारी रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। इसके एग्जांपल्स हम देखेंगे। सेकंड इनवर्स हो गया। इसके अलावा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। प्लॉट ऑफ log c वर्सेस टाइम गिव्स अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अगर ग्राफ के अंदर हम एक साइड बनाए हमारा log c बनाए और दूसरी साइड हम लोग बनाए हमारा टाइम, तो इनका ग्राफ कैसा रहेगा, एकदम स्ट्रेट लाइन हमें देखने को मिलेगा। जैसे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में था, यहाँ कंसंट्रेशन और टाइम था, पर यहाँ है हमारा log c, यहाँ log लग जाएगा। तो log c और टाइम का अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो इनका देखने को मिलेगा हमें एकदम स्ट्रेट लाइन ग्राफ, यानी इसके अंदर भी कांस्टेंट रेट से होगी। तो log c क्यों लिया गया है, क्योंकि इसके अंदर एक रिएक्टेंट के चेंज होने से यहाँ पर इफेक्ट पड़ रहा है, कंसंट्रेशन पे, रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट हो रहा है। इसके बाद आगे देखेंगे इसके एग्जांपल्स। मोस्ट ड्रग डिग्रेडेशन रिएक्शन। जितनी भी मोस्टली ड्रग डिग्रेडेशन की रिएक्शंस होती है, जब ड्रग खराब होने लगता है तो क्या होता है कि अगर एक रिएक्टेंट की शेल्फ लाइफ कम है और वो जल्दी खराब हो रहा है तो उसके ऊपर रिएक्शन डिपेंड करेगी, और उससे क्या होगा कि हमारी रेट ऑफ रिएक्शन भी स्लो हो जाएगी, और अगर उसका अमाउंट ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी फास्ट होकर खराब होने लग जाएगा हमारा ड्रग। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन जो होती है, जिसके अंदर ड्रग होता है हमारा प्लस वाटर होता है, तो उसके साथ मिलके क्या करता है, अगर वाटर की क्वांटिटी कम ज्यादा करो फर्क नहीं पड़ता। अगर इसके अंदर सेम अमाउंट ऑफ वाटर में ज्यादा ड्रग एडिट किया गया है तो उससे क्या होगा, रेट ऑफ डिग्रेडेशन फास्ट हो जाएगी, हाइड्रोलाइसिस जल्दी होगा। हाइड्रोलाइसिस में मेनली वाटर का भी हमें देखने को मिलता है कि अगर आप पानी की क्वांटिटी ज्यादा बढ़ा दो तो उससे क्या होगा कि हमारा
जो हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है वो फास्ट हो जाता है। इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। की पॉइंट्स देखेंगे इसके, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ ड्रग डिग्रेड्स पर यूनिट टाइम, यानी कांस्टेंट फ्रैक्शन हमें देखने को मिलता है ड्रग का, जिसके अंदर जिसको हम लोग बोलते हैं हमारा लॉग सी जिसे हम बोलते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे हमारा कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ ड्रग। ये कैसे डिग्रेड इसका किस पे डिपेंड करेगा, पर यूनिट टाइम पर डिपेंड करता है, यानी अगर एक ड्रग जल्दी खराब हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। पर यूनिट टाइम पे जो हमारा फ्रैक्शन होता है जो डिग्रेड हो रहा है उसी को हम लोग बोलेंगे हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन नाम से पता लग रहा होगा कि इसके अंदर सेकंड है, यानी या तो दोनों ड्रग्स या फिर जो एक सिंगल ड्रग रहेगा या जो हमारा सिंगल रिएक्टेंट रहेगा उसका स्क्वायर, यानी क्वांटिटी डबल हो जाएगी। रेट डिपेंड्स ऑन द स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन, या तो कंसंट्रेशन का स्क्वायर हो जाए या फिर ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट्स, यानी जो दोनों रिएक्टेंट्स रहेंगे उनके कंसंट्रेशन पे या फिर जो सिंगल रिएक्टेंट है उसका स्क्वायर हो जाए, उसके कंसंट्रेशन का स्क्वायर हो जाए। एज कंसंट्रेशन डिक्रीजेस द रिएक्शन रेट डिक्रीजेस रैपिडली, जैसे ही हमारा कंसंट्रेशन कम होता जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होती जाएगी। इसकी रेट इक्वेशन का फॉर्मूला देखते हैं, dc बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस के सी स्क्वायर। अब यहाँ स्क्वायर आ गया ना हमारे कंसंट्रेशन पे, इसलिए इसके अंदर स्क्वायर को लिया जाता है। इंटीग्रेटेड फॉर्म देखेंगे, 1 बाई सी इक्वल्स टू 1 बाई सी नोट प्लस के टी। ये जो फॉर्मूले और रेट ऑफ रिएक्शन आई नो आपको थोड़ी टिपिकल लग रही होगी, लेकिन ये सिंपल टर्म्स है इसके अंदर। जैसे सी हमारा कंसंट्रेशन हो गया, टी हमारा टाइम हो जाता है, डी यहाँ लिया जाता है क्योंकि इसका इंटीग्रेशन नहीं हुआ है अभी, और यहाँ के हमारा रहने वाला है हमारा कांस्टेंट जो रेट ऑफ रिएक्शन का रहेगा सेकंड ऑर्डर का, वो सी हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन जब चल रही होगी जब टाइम रहेगा उसका उसको लिया जाता है। तो ये सारी चीजें नॉर्मल टर्म्स है। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद करना है। अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा, वैल्यू आपको दी जाएगी क्वेश्चन में, डायरेक्ट पुट करके आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। इसकी इंटीग्रेटेड फॉर्म 1 बाई सी इक्वल्स टू 1 बाई सी नोट प्लस के टी। चलिए आगे देखते हैं, जहां पर सी नोट इनिशियल कंसंट्रेशन होती है हमारी और सी हमारी कंसंट्रेशन एट टाइम रहने वाली है, जो कि हर ऑर्डर रिएक्शन में रहती है सारे टर्म्स, और के यहाँ हमारा रहेगा सेकंड ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन का कांस्टेंट। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे यूनिट्स ऑफ के, कि के की कौन कौन सी यूनिट होती है। कंसंट्रेशन इनवर्स और टाइम इनवर्स, ये हमारी यूनिट होती है के की। इसके एग्जांपल होते हैं हमारे लीटर मोल सेकंड, लीटर डिवाइड बाय मोल डिवाइडेड बाय सेकंड। इसका ग्राफ हमें देखेंगे तो प्लॉट ऑफ 1 बाई सी वर्सेस टाइम गिव्स अ स्ट्रेट लाइन, यानी 1 बाई सी का अगर हम लोग ग्राफ बनाए वर्सेस किसके, वर्सेस टाइम के वर्सेस, तो क्या रहेगा, हमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ देखने को मिलेगा। सभी में स्ट्रेट लाइन ग्राफ देखने को मिलेगा, पर सभी के अंदर ये चीज चेंज हो जा रही है। फर्स्ट हमारा कंसंट्रेशन था, सेकंड में हमारा लॉग ऑफ कंसंट्रेशन आया, और तीसरे में आया हमारा 1 बाई कंसंट्रेशन। तो ये सारे आपको टर्म्स याद रखनी है जिससे कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। इसके एग्जांपल्स देखेंगे, सम बायोमोलिकुलर रिएक्शन, जो बायोमोलिकुलर रिएक्शंस होती है जिनके अंदर बायोमोलिक्यूल्स इंक्लूड होते हैं, जो हमारे शुगर हो गया, कार्बोहाइड्रेट के मोलिक्यूल्स हो गए, वो इनके अंदर हमें ये चीज या ये हमारी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन देखने को मिलती है। सर्टेन डिग्रेडेशन रिएक्शंस इन्वॉल्विंग टू रिएक्टेंट्स, ऐसी कुछ सर्टेन या ऐसी कुछ फिक्स रिएक्शंस होती है जिसके अंदर दो रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उनको अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन देखने को मिलती है। कुछ फिक्स या सभी में नहीं होता है, कुछ फिक्स रिएक्शंस में देखने को मिलता है। इसके बाद इसका की पॉइंट देखेंगे, इन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन रिएक्शन रेट डिक्रीजेस शार्पली एज कंसंट्रेशन डिक्रीजेस। इसके अंदर अब फास्ट हो जाएगा, रेट ऑफ डिग्रेडेशन ज्यादा तेज हो जाएगी। अगर कंसंट्रेशन थोड़ा गिर रहा है तो उसी के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा गति से गिरेगी, यानी इतनी भी ज्यादा नहीं लेकिन शार्प रहती है। अगर उस टाइम कम लगता है, अगर 10 mg हमने कम किया तो रेट वाले के अंदर भी 10 से ज्यादा का इफेक्ट आ जाता है। इस तरीके से आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है हमारा सूडो या जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सूडो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या रहती है, सूडो वर्ड का मतलब पहले तो मैं आपको बता दूं कि सूडो मतलब फेक होता है, यानी झूठा। तो ऐसी जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो हमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखने को मिले लेकिन वो एकदम फेक रहे, तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे, अ रिएक्शन दैट अपीयर्स टू फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स बिकॉज वन रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन एक्सेस। इसके अंदर क्या रहता है, एक रिएक्टेंट ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट रहेगा रिएक्शन के टाइम पर, और इससे हमें ऐसा प्रतीत होगा या ऐसा देखने को मिलेगा कि ये रिएक्शन तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की तरह एकदम कॉन्स्टेंटली चल रही है। इसके बाद देखेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन, इन सस्पेंशन ओनली द डिसॉल्व्ड ड्रग अंडरगोज रिएक्शन। जब हम लोग सस्पेंशन बनाते हैं तो इसके अंदर जो ड्रग होते हैं सिर्फ वही डिग्रेड होता है। इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक सॉलिड और एक लिक्विड। जो लिक्विड पार्ट होता है वो लिक्विड मीडियम होता है,
और जो सॉलिड पार्ट होता है वो ड्रग के पार्टिकल्स होते हैं। तो इसके अंदर मेनली जो सॉलिड ड्रग के पार्टिकल्स होते हैं वही डिग्रेड होते हैं। इसके बाद आगे देखेंगे, since excess undissolved drug continuously dissolves, the concentration of dissolved drug remains constant। जैसे जैसे आप समझो इसको कि एक जो हमारा ड्रग है, ए ड्रग है सॉलिड का, ये धीरे धीरे डिग्रेड हो रहा है और उसकी क्वांटिटी कम होती जा रही है। लेकिन जो हमारा सॉल्यूशन है उसके अंदर ये ए की क्वांटिटी बहुत ज्यादा पड़ी है, मतलब बहुत ही ज्यादा एक्सेस अमाउंट के अंदर पड़ी है। तो जैसे ये डिग्रेड होगा तो इसकी क्वांटिटी कम होगी, लेकिन वही क्या होगा, ये डिसोल्व ड्रग है हमारे पूरे मीडियम के अंदर ए, लेकिन इसके साथ एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है तो ये अनडिसोल्व रह गया। अब जैसे इसकी क्वांटिटी कम होगी तो ये अनडिसोल्व वाला पार्ट रहेगा, ये इसकी जगह आकर ले लेगा और ए की कंसंट्रेशन क्या रहेगी, हमेशा सेम रहेगी। समझ रहे हो कि ए अगर खर्च हो रहा है, मान लीजिए ए के पास 100 रुपए हैं और वो खर्च होते जा रहे हैं यानी कम होते जा रहे हैं, तो जो एक्सेस अमाउंट में रुपए पड़े हैं ये अपने आप आकर ए के पास आ जाएंगे और हमें ऐसे लगेगा कि ए के पास 100 ही रुपए हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसी रहेगी, एकदम कांस्टेंट देखने को मिलेगी। जो एक्सेस अमाउंट के अंदर अनडिसोल्व ड्रग रहेगा वो डिसोल्व ड्रग जब डिग्रेड होगा तो उसकी जगह आकर ले लेगा। इसलिए हमें क्या देखने को मिलता है कि कंसंट्रेशन डिसोल्व ड्रग की क्या है, एकदम कांस्टेंट है। ये इसकी एक स्पेशल फीचर है, ये आपको याद रखना है। देयरफॉर द रिएक्शन बिहेव्स लाइक अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसलिए हमें क्या देखने को मिलता है कि ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जैसे बिहेव कर रही है, कि इसके अंदर रेट ऑफ जो हमारे रिएक्शन है वो एकदम कांस्टेंट है और रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन भी एकदम कांस्टेंट है। इसके बाद देखेंगे इसके एग्जांपल, ड्रग डिग्रेडेशन इन फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन। जो मोस्टली फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन होते हैं उनके अंदर हमें ये जो ड्रग डिग्रेडेशन होती है उसके अंदर स्यूडो जीरो रिएक्शन हमें देखने को मिलती है। इसका की पॉइंट देखेंगे, कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड ड्रग मेक्स द रिएक्शन अपीयर जीरो। जो हमने अभी बताया कि जो एक्सेस अमाउंट रहेगा वो डिसॉल्व्ड ड्रग की जगह आके ले लेगा और हमें क्या देखने को मिलेगा कि कंसंट्रेशन हमेशा एक जैसी ही है डिसॉल्व्ड ड्रग की। इससे हमें लगेगा कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन ये फेक होती है, स्यूडो होती है। इसके अंदर एक्सेस अमाउंट उसकी जगह आके ले लेता है, तो ये प्योर नहीं है, ये फेक रिएक्शन होती है। और बहुत सारे हमारे फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन होते हैं उनके अंदर हमें देखने को मिलती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। आज के लेक्चर में हम लोगों ने जाना कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, और फर्स्ट हमारी जीरो, फर्स्ट सेकंड और स्यूडो जीरो रिएक्शन को हमने पढ़ा। आई होप आपको अच्छे से चीजें समझ में आई होगी। और स्क्रीन पे आपको सर का नंबर देखने को मिल रहा है। अगर ऐप के रिलेटेड, किसी कोर्स के रिलेटेड या नोट्स के रिलेटेड कोई भी क्वेरी रहती है तो आप सर से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। साथ ही साथ प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करना ना भूले। उसके ऊपर आपको सभी सेमेस्टर के नोट्स और कोर्सेज काफी अफोर्डेबल प्राइजेस में देखने को मिलेंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि जो हमारी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, चैनल पे नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको कोई डाउट रहता है लेक्चर में तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, बाय।